जो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको कुछ मैथमेटिक्स का परसेंटेज का कुछ सवाल लाए हैं जो आपके आने वाले परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा पहला सवाल है, इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी। अगर क्या है 80% ए का वो किसके बराबर है, 50% ऑफ बी का, एंड बी बराबर क्या है x% ऑफ ए का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि 80% ऑफ ए है वो क्या है 50% ऑफ बी के बराबर है। तो उसी से परसेंटेज बराबर क्या होता है 1/100 होता है, तो 80/100 लिखेंगे इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/100/b हो जाएगा। उसी तरह से ये 100 कट जाएगा, ये 10 कट गया, तो 8 बराबर 5 भी, तो ए का वैल्यू निकालेंगे 5/8b हो जाएगा। हमको क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है कि b बराबर x% ऑफ ए। तो b बराबर x% ऑफ ए क्या हो जाएगा x%, तो 5/8b हो जाएगा। x का क्या 100%, x/100 हो गया, प्रतिशत को हटा देंगे तो x/100 इंटू 5/8b हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो ये b है ये b से कट जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/8 इंटू 5 कट गया 20 पर में, तो 20 इंटू 8 160 आ गया। तो यानी आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह का सवाल रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे बराबर में दोनों को। यहाँ से भी हम लोग जल्दी से चाहते तो बना सकते, तो यहाँ पर ऐसे करके काट देते और 1 0 से 1 0 कट जाता क्योंकि आपस में बराबर है। तो यहाँ पर क्या है ए का वैल्यू, यहाँ पर अगर हम लोग ए का वैल्यू लिख देते तो क्या लिख देते, तो 5/8 बी लिख देते। और यहाँ पर जो हमको पूछा था कि बी बराबर क्या हो जाता, बी बराबर आ जाता x%। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग क्या है बी बराबर क्या है वैल्यू रख करके x% ऑफ ए रख के हम यहाँ से भी जल्दी से मैथ बना सकते हैं। अगला सवाल है, इफ 8% ऑफ x, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज क्या है 4% ऑफ y। सेम एज मतलब क्या है, सेम एज का मतलब क्या होता है बराबर है। एक सेम एज मतलब बराबर है कितना 8% ऑफ x जो है वो क्या है 4% ऑफ y के क्या है बराबर है, देन 20% ऑफ x इज द सेम व्हाट। तो मेरा ये क्या है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 8%, तो 8/100 x इक्वल टू 4/100y। तो ये 100 कट गया, ये 2 से कट गया, 8 से कट गया, तो क्या आया 2x बराबर y आ गया। तो यहाँ x बराबर y/2। तो क्या है 20% ऑफ x का वैल्यू निकालना, 20% ऑफ x। तो क्या होगा 20/100% हटाएंगे 1/100 और x का वैल्यू क्या रहा है y/2 रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 से, तो 10/100 इंटू y, तो 1/100 का क्या हो गया प्रतिशत हो गया, तो 100% ऑफ y हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा। अगला सवाल है, ए पर्सन हु स्पेंड्स 66.2/3% है स्पेंड यानी खर्चा करता है। इतना पैसा खर्चा करता है ऑफ हिज इनकम का। मान लेते हैं कि इसका इनकम क्या 100% में इतना क्या करता है, इतना प्रतिशत खर्च कर देता है। एंड हिज इनकम इज एबल टू क्या है सेव 1200 रुपया पर मंथ में, एक महीने में 1200 रुपया बचा लेता है। तो हिज मंथली इनकम एक्सपेंसेस पूछा है कि इसका मंथली खर्चा कितना है। ये हमारा 4 गो ऑप्शन हो गया। तो इतना स्पेंड, इतना एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 66/2/3, तो इसको करेंगे तो 200/3% हटा देंगे तो 1/100 तो कट जाएगा 2/3। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर, नीचे वाला रेशियो में आ गया। ऊपर वालों को मानते हैं एक्सपेंडिचर, नीचे वाले को इनकम है। तो हमारा सेविंग कितना हो जाएगा, 2 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा। यानी हमारा जो सेविंग दिया हुआ है 1 यूनिट बराबर 1200, तो हमारा एक्सपेंडिचर 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1200 इंटू 2 यानी 2400 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2400 रुपया आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स होता है।
तो उस लिहाज से जो हमारा जो इनकम दिया हुआ था वह 3 था, रेशियो में 3 यूनिट था, ऊपर में 2 यूनिट था। तो सेविंग क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 2 3 में से 2 घटा देंगे 1 यूनिट, और यहाँ पर सेविंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1200 रुपये था। तो 1 यूनिट बराबर 1200, 2 यूनिट बराबर 1200 इंटू 2 2400 रुपये आ गया। अगला सवाल है द इनकम ऑफ सी इज क्या है 20% मोर देन 20 एंड द इनकम ऑफ पी इज क्या है 25% मोर देन एस। यानी क्या है, सी का जो इनकम है वह क्या है बी के इनकम से 20% ज़्यादा है। उसी तरह से बी का जो इनकम है वह ए के इनकम से 25% ज़्यादा है। दैट मीन्स क्या है 20% बराबर क्या है, एक मतलब है हमको पूछा है फाइंड हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम्स मोर देन एस, और यानी ए और बी के इनकम, ए और सी के इनकम में कितना प्रतिशत ज़्यादा। ऑप्शन है 150%, बी 50%, सी 25%, डी क्या है 35%। तो यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है कि सी क्या 20% मोर देन है, तो 20% बराबर 1/5 है, मोर देन है तो क्या हो जाएगा, एक से कोई भी एक है, फ्रैक्शन में एक पूर्ण है ना, होल है, तो 1 + 1/5 कर देंगे तो 6/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो साफ कहा है सी जो है हमारा 6 यूनिट है तो बी क्या हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से क्या है 25% मोर देन है, बी का ए के इनकम से तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 100 कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। 25% बराबर 1/4, तो इसमें भी क्या है 1 होल से जोड़ देंगे तो 5/4, तो यानी बी का ए से तुलना, यानी 5 क्या हो गया 5 बी हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर रेशियो में इसको लिखते हैं 5 B/C का 5:6 और A/B का 4:5। तो ए बी सी को कंबाइंड करते हैं, ए का कितना हो गया 4 लिख दिए, बी का कितना हो गया, दोनों में कॉमन 5 है 6 है। हमसे पूछा है कि ए और सी में कितना मतलब कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 4, ये ए 4 है अभी 6 है तो कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा है, कितना ए से 4 से इंटू 100 हो गया, कट जाएगा तो 20, तो यहाँ पर 2 × 25 50% ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है इन ए स्कूल में 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज कितना, ऑप्शन है 850, 1700, 1830 और 1900। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या 100% है, 100% में 70% स्टूडेंट्स क्या गर्ल है, तो यानी बॉयज़ कितना हो गया, तो 100 - 70 30% हो गया। तो हमसे यहाँ पर गिवन डाटा में दिया हुआ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर क्या हो जाएगा 500, दैट मीन्स क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 30% है, 30% ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 30% ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट में 30% है बॉयज़, इक्वल टू क्या हो जाएगा 510, इसलिए टोटल नंबर में 100 से कर देंगे तो 510 × 30 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये सुन कर कर रहा है 17 हो जाएगा, यानी 1700, 1700। यानी सबसे पहले क्या है 70% यानी 30% जो है, यानी क्या है 30% बराबर क्या हो जाएगा 30% बॉयज़ है, और बॉयज़ की संख्या कितना दिया हुआ है 510 दिया हुआ है। तो इसको क्या है तो 100% का मतलब क्या हो गया कि हमारा 100% स्टूडेंट्स कितना है, तो 0 0 कट गया 17, और यहाँ पर 17 ये 100% में गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1700 स्टूडेंट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए मैथ का यह सवाल लाया है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा परसेंटेज का, और आने वाले समय में भी और अच्छे आपके लिए सवाल लाऊंगा। ओके बाय बच्चों।